Okay, so we are talking about deadlifts today, है ना? And I see a lot of you make a lot of mistakes when it comes to deadlifts. Well, अगर मान लो ये मेरा 17 इंच का बाइसेप है, it is of no use in ground reality. ग्राउंड रियलिटी में काम क्या आएगा? मुझे घर से सब्जी मंडी से सब्जी लानी है, सब्जियां उठानी है, बाल्टी उठानी है, नीचे से कुछ उठा के ऊपर रखना है, अपने बच्चों को उठाना है. This is going to come into use. Okay, be it a deadlift, be it a squat, इसलिए करते हैं हम. It has no specific, let's say, कोई मसल बिल्डिंग प्रोसेस उसका बहुत कम है. ओके, ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. पहले आप लोग देखिए, पूरा मूवमेंट अच्छे से समझिए, तब करिए. नो, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट मेन चीज होता है व्हाट शुड बी योर स्टांस. ओके, स्टांस में अ लॉट ऑफ पीपल डू मिस्टेक. क्या मिस्टेक करते हैं? दे वियर स्पोर्ट शूज. मेरे शूज दिख रहे हैं? दिस इज अ क्लासिक स्पोर्ट शू. नेवर वियर अ स्पोर्ट शू व्हेन यू आर डूइंग अ डेडलिफ्ट. व्हाई? आई टेल यू. हमारे फुट में जनरली आपसे देखेंगे, देयर वाज अ सर्वे जो कहता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस, I don't know about people those who are living abroad, most of the Indians have pronation in their foot. Pronation, over pronation is basically जैसे ये फुट है, हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ होता है. And shoes have this component. Sport shoes, they have the adaptability component. Okay, and इसमें क्या होता है ना, कुशन होता है बहुत ज्यादा. ओके, हमें हमारा बेस ऑफ सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए व्हेनेवर वी आर डूइंग डेडलिफ्ट्स. ओके, सो नेवर डू इट इन द स्पोर्ट शूज. बेस्ट इज barefoot, बट सम ऑफ द जिम्स डोंट अलाउ टू डू इट barefoot. तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन बाय अ ट्रेनिंग शू. प्रॉपर ट्रेनिंग शू आते हैं, बट दैट इज एन एडेड एक्सपेंडिचर. ओके, सो फर्स्ट हम लोग अपना बेस ऑफ सपोर्ट करेंगे. बेस ऑफ सपोर्ट में आप सीधा खड़े होते हैं, बट यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल, हाउ डू दे स्टैंड? या तो ऐसे या ऐसे. उनका वेट होता है या तो हील्स पे या टोज पे. सो आई वांट यू टू स्टैंड हिप विड्थ अपार्ट. आपका जो लेग होगा वो हिप विड्थ अपार्ट होगा. ओके, ना ही ये ज्यादा खुला है, ना ही ये कम खुला है. इट्स लाइक हिप लेंथ नॉर्मल. ओके, हिप विड्थ अपार्ट खड़े होंगे आप. क्लियर है यहां तक? क्लियर गाइस? हिप विड्थ अपार्ट तक? Yes. ओके, नाउ ये बार कहां आना चाहिए? बार शुड बी एट द मिड फुट. ओके, दिस इज योर फुट, राइट? बार शुड बी एट योर मिड फुट. ओके, नाउ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, हिप विड्थ अपार्ट. ओके, जो बार हमारा रखा, अभी तो ये मैंने झाड़ू ऊपर उठा रखी है, आपकी जो बार होगी वो ऐसे रखी रहती है. अभी आपने बेंड नहीं किया. लेट्स से मान लेते हैं ये एक आउटर एज है मेरे बार का, ये एक आउटर एज है, उसके बाहर प्लेट्स हैं. जस्ट इमेजिन दिस टू बी अ बार. ओके, ये मेरे मिड फुट पे रहती है बार ऐसे. तब तो वेट्स होते हैं ना, एलिवेटेड होता है वो, तो ये मिड फुट पे ऐसे रहेगा बार आपका. क्लियर है? I'll ask questions, okay, if you don't answer. बताओ गाइस, क्लियर है ये बात? Yes. Clear है sir. Clear है. गुड, ठीक है. नाउ एक मेन चीज क्या है? देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग. हम लोग क्या करते हैं, कोर ब्रेसिंग नाम की एक चीज होती है. यू विल सी हम लोगों का पोस्चर आजकल ऐसे हो गया है. वी स्टैंडिंग लाइक दिस. हिप्स क्या है मेरे इसमें? इनवर्ड, आगे की तरफ है. ओके, ना ही हमें हिप ऐसे चाहिए, ना ही हमें हिप ऐसे चाहिए. वी वॉन्ट दिस टू बी ब्रेस, है ना? इसको आपको पहले करने से पहले क्या करना है? मान लो दिख रहा है मैं ऐसे हूं, इसको आपको टक करना है अंदर. ओके, दिस शुड बी इन वन लाइन. इसमें कोई भी आर्क नहीं होना चाहिए, ना ऐसे ना ऐसे. अभी भी इफ आई टेल यू कि आप खड़े हुए, अभी भी जब आप खड़े होंगे मोस्टली लोगों का ऐसे चला जाएगा, या तो ऐसे चला जाएगा या ऐसे चला जाएगा.
ये गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से. ओके, Okay. क्लियर, Yeah. गुड. नाउ कोर ब्रेस करने का तरीका क्या होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पुलकित इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी. दिस इज पुलकित. ओके, सो एग्जाम्पल की आई एम पंचिंग हिम. अगर मैं तुम्हें पंच करूंगा पुलकित, व्हाट विल हैपन, तुम्हारा एकदम से रिफ्लेक्स क्या होगा, यू विल जस्ट डू दिस. एकदम से तुम्हारा ग्लूट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, एकदम से तुम्हारा कोर स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग रेडी फॉर द पंच. राइट, लेट्स से आई एम गोइंग टू पुश पंच एनीवन. यू हैव टू इमेजिन कि समवन इज गोइंग टू पंच मी. पंच के बाद रिफ्लेक्स क्या होगा, ऐसे बॉडी इज गोइंग टू जस्ट इस चीज को ब्रेस कर लेगा वो. गेटिंग माई पॉइंट, कैन यू इमेजिन दिस. हाँ, इमेजिन हो पा रहा है ये. Yes, sir. गुड गुड. ओके, now yes, after you have imagined कि someone is going to punch you, अब ये hands है ना, अब इस hands को हमें ठीक करना है. इन hands को हमें push down करना है नीचे की तरफ. अभी मान लो I am standing like this, now I have to push down my hands नीचे. इससे क्या होगा, मान लो ये नॉर्मल है, इससे नीचे अगर मैं ले जाऊंगा, this is going to activate my lats. This is the latissimus dorsi. This portion is my lats. I want this active. Okay, ये active कैसे होगा, you have to push down your hands नीचे. Okay, so I have imagined कि मेरे को कोई पंच कर रहा है तो I will just brace this core and then I will push down my hands ताकि my lats are active. Okay, stand up guys, एक बार खड़े होके just try and do this. Just try and do this once. Just try and imagine कि जब when someone is punching you तो आपका क्या कोर स्टेबल हो पा रहा है कि नहीं, ग्लूट्स एक्टिव हो पा रहे हैं कि नहीं. ओके, एंड आई वांट टू सी यू गाइस डू दिस. ये आर्म्स है ना, तो जस्ट मेक इट डाउन, हल्का सा मेक इट डाउन एंड सी इफ योर लैट्स आर गेटिंग एंगेज्ड और नॉट. चेक वंस अपने आप से. गुड गाइस, ज्यादा नहीं करना. कम बैक, आ जाओ एक बार, सब वापस आ जाओ. Now, most common error that I see in all of you, what you will do is you will bend from knees. Okay, this is the most common error. Okay, आप लोगों को क्या होता है, just see this while I am doing this. I am doing a knee dominating squat. This is a squat. This is not a deadlift. Deadlift is a hinge movement. Hinge क्या होता है, this. Just see a difference between, आपको अपना hip जो है उसको push back करना है. Okay, knees को आगे नहीं ले जाना. There is a difference between this and just see the difference. This is what I want from you. अगर आपसे नहीं होता है, फर्स्ट आपको सिर्फ इसी चीज के प्रैक्टिस करना है. Just get to a wall, एक ऐसे वॉल होना चाहिए, and just try to touch your hips like this. This is your practice for deadlifts. Your hips should touch. अब नी कब बेंड होते हैं, just see this movement. जैसे ही आपका बार नी से नीचे गया, ओके, यहां तक तो just put yourself on mute. ओके, ठीक है. तो यहां तक आपका गया, यहां तक आप हिप से बेंड हो रहे हैं. जैसे ही आप नी से नीचे जाते हैं, देन यू कैन बेंड योर नीज अ लिटिल टू मेक इट डाउन. कंप्लीटली डेड करना होता है हमें डेडलिफ्ट में. ओके, वी ऑलवेज डेड द वेट, बट लेकिन हम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी इतना नहीं होता है कि हम लोग पूरा ऐसे कर पाए, और ऐसे करेंगे भी तो वो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट हो जाएगा. बट दैट इज नॉट आवर गोल. ओके, सो अगर आप लोगों से ऐसे होता है, फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस हिंज. हाउ टू हिंज, हिंज का मैंने तरीका बताया. दिस इज द वॉल एंड आई एम गोइंग टू टच माय ग्लूट्स. इस पे गोइंग टू टच माय ग्लूट्स. ओके, टच माय ग्लूट्स. समझ में आया आप लोगों को डिफरेंस? जस्ट सी अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग दिस एंड डूइंग दिस. राइट,
first you have to practice this movement. अगर ये movement master कर लिया, then deadlifts will never be a burden for you. Okay? Make sense, guys? Just stand up and practice this once. Just find a wall and practice this. जितेंद्र आदत छोड़ दो, ठीक है, गुड. हरप्रीत, show me from side. महिमा जी, your hands are going बहुत आगे. Your hands are always near. Very good, very good, very good. Akshay ji, come up again and show me. Yes, go down. Hands near, bar near to knees, near to thighs, near. Good. Very good. हरप्रीत, मुझे नहीं दिख रहा है. पुलकित, show me. Yeah, show me again, Pulkit. Good, better. Show me, Harpreet. Guys, relax. You all can relax. Harpreet, show me. No worries. I'll check with you, Harpreet. Okay. Coming to the next point, guys. So again, just one thing. Like, can you show the movement once again? Yeah, Harpreet. अभी मैं bifurcate करके ना पूरा movement लिखाऊंगा दोबारा. Don't worry. Okay. Now, after achieving this hinge, okay, ठीक है, आपका जो बार का प्लेसमेंट रहता है ना, वो हल्का सा नीज के बाहर रहता है, हल्का सा इट्स आउटसाइड माय नीज. अब एक चीज देखो, जब हम नीचे जा रहे हैं, our knees are opening in a pattern, okay. कुछ लोगों के आप देखेंगे नीज जाते हैं ऐसे. You will see this movement or probably this movement. Okay. Now होना क्या चाहिए, जो हमारा फुट का सेकंड एंड थर्ड टो होता है, राइट, सेकंड एंड थर्ड टो, our knee should follow our second and third toe. Okay. जैसे I am tall, my femur length is big. Okay. So I'll just do this and my knee should follow my second and third toe. This is the right way. Okay. Not this. Okay. Your knee should always be in the line of the second and third toe. Look it from the side. Somewhat like this. Push. Go down and push. Okay. Clear, guys? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Now, one very important thing. हम लोग नीचे चले गए, हम लोगों ने नीचे जाना सीख लिया. अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, यहाँ पर you have to imagine कि you are pushing the weight from your foot. Okay, like we do the leg press, right? Leg press कैसे करते हैं हम? Leg press में we are pushing the weight from the foot. So you have to imagine कि you are doing a leg press on the ground. Okay, when I am coming up, okay, यहाँ पर हूं मैं, अब मुझे ऊपर आना है, ठीक है. So I'll imagine, पहले मैं I'll check कि मेरा weight ऐसे तो नहीं है, ना आगे होना चाहिए ना पीछे. Just look at my shoulders. My shoulders are little forward. ये बार है, बार से थोड़े से आगे होते हैं मेरे shoulders. My shoulders are ahead of the bar. ठीक है, यहाँ तो वो बार के ऊपर होते हैं या बार के आगे होते हैं, बार के पीछे कभी नहीं रहेंगे वो. जैसे ही वो बार के पीछे हुए, ये देखिए, it became a squat. We want a position like this, not this. So shoulders always ahead of the bar or probably in the line of the bar. Okay guys, ऊपर आना है. Two very important things ऊपर आते हुए. Your bar should always come parallel to your shin and thigh. दूर नहीं, जैसे अभी we are saying, महिमा जी शुरू में क्या कर रहे थे, this. Okay, सही है difference, not like this. Your bar is always in contact with this, always close to your body. Okay, close to your shin and your thighs. This is very important. Also, when you're coming up, as I told, push from the foot
जस्ट इमेजिन कि यू आर पुशिंग द वेट फ्रॉम द फुट, पुशिंग द वेट फ्रॉम द फुट। इससे होगा क्या, योर ग्लूट्स विल गेट एक्टिव, ग्लूट एक्टिव करना है हमें, ओके। डेडलिफ्ट में ग्लूट्स एंड कोर आर ऑलवेज एक्टिव। जहां पर ग्लूट ने गिव अप किया, कोर ब्रेसिंग नहीं करी, योर बैक इज गॉन, ओके। नीचे गए, यहां से क्या करना है, कोर को ब्रेस करते हुए एंड हिप्स को स्क्वीज करना है, ओके। हिप्स को स्क्वीज कैसे करते हैं, अगर आप मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना पाते तो दिस इज द टेक्निक, पुश द वेट फ्रॉम द फ्लोर। मतलब बेसिकली जस्ट इमेजिन कि यू आर पुशिंग योर वेट यहां से, ओके, लाइक वी डू इन द लेग प्रेस अगेन, एंड कमिंग अप, squeezing and just stand straight, okay, no doing this, no this। अभी करते क्या है आप लोग, this not done guys, okay, just go down and up, go down and up, go down and up। This is how your movement looks like in the final, okay। Now one very important thing, how to breathe in deadlifts, okay। So जब भी हमारा concentric movement होता है जहां पर एनर्जी लगती है, we always exhale, eccentric में we inhale। Can someone tell me कि हम इसमें exhale कब करेंगे, नीचे जाते हुए या ऊपर आते हुए? इनहेल रहेगा दादा ऊपर आते हुए, एक्सहेल करेंगे डाउन। क्या बोला, नीचे जाते हुए क्या करेंगे, एक्सहेल। ओके, एनीवन एल्स? ऊपर आके एक्सहेल करेंगे, नीचे आके इनहेल करेंगे। गुड, एनीवन एल्स? जब मतलब एफर्ट लगाएंगे उस टाइम में एक्सहेल करेंगे। हाँ, तो इसमें क्या होगा आशुतोष जी, कब होगा एक्सहेल? ऊपर खींचेंगे, उसको उठाएंगे तो उस टाइम एक्सहेल करेंगे। गुड जितेंद्र दादा, आप उल्टा बोल रहे हैं, जस्ट हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो। डेडलिफ्ट्स में, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज दिस, पुशिंग द वेट, पुलिंग द वेट अप फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। सो वी इनहेल एंड वी एक्सहेल, inhale and exhale, but generally in exercises like deadlifts, squats, we prescribe Valsalva maneuver। Valsalva maneuver क्या होता है, this is something new for you guys, okay। आपको क्या करना है, you have to take a breath from your core। हमने सीखा था ना abdominal breath, abdominal breath लेना है, लंबा सांस खींचना है, okay, like this। मैंने एक सांस भर लिया अपने कोर में, now I'll keep this air in the core, ना मैं inhale करूंगा ना exhale। टॉप पे just see, inhale, exhale, okay, inhale, inhale। बट ये चीज याद रखना है, ये inhalation पेट से होता है, okay, ये shallow breath नहीं होती है, okay। So again, inhale, why do we do this guys, because we want our core to be engaged, core to be braced properly, okay।